अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं एक मर्तबा फिर से इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर। नाजरीन, बाबरी मस्जिद के जख्म हर हिंदुस्तानी मुसलमान को रह रहकर याद आते रहते हैं। 1992 में हिंदुस्तान में जो मामला हुआ था उसने लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का काम किया था। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि जिस मस्जिद को बाबर के नाम से जाना जाता है, दरअसल उसे बाबर ने नहीं बनवाया था। जी हाँ नाज़रीन, जिस बाबरी मस्जिद के बारे में आपने अपने बुजुर्गों से सुना है और किताबों में पढ़ा है, तो उस बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनवाया ही नहीं था। तो अब ऐसे में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाया था तो फिर किसने बनवाया था और उसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों पड़ा। तो बाबरी मस्जिद से जुड़ी ऐसी कई बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कभी किसी ने शायद आपको बताई ना होगी और किसी किताब में आपने पढ़ी ना होगी और ना ही आपने कभी इसके बारे में सोचा होगा। तो नाज़रीन, इसी वजह से आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मुकम्मल लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के बारे में भले ही कोर्ट अपना फैसला सुना चुका हो, लेकिन बावजूद इसके बाबरी मस्जिद का मसला आज तक सुलझा ही नहीं है। बाबरी मस्जिद के बारे में आपको हम ऐसी कई बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पहले मालूम ही नहीं होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बाबर कौन था और क्या वाकई में उसने मस्जिद नहीं बनवाई थी। तो फिर कैसे बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ा था। तो नाज़रीन, जब भी मुगल काल की बात होती है तो मुगलों को लुटेरे और हिंदुस्तान को तहस नहस करने वाला बताया जाता है। मुगलों के नाम पर महज अकबर और शाहजहां को याद किया जाता है, जबकि भारत में मुगल पीढ़ी की शुरुआत बाबर से हुई थी और उसी ने अपनी सल्तनत को भारत में फैलाया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस मुगल शासक यानी कि बाबर को आज के लोग घुसपैठिया या फिर लुटेरा कहते हैं, तो वो बाबर के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। मुगल सल्तनत के पहले बादशाह बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंधीजान नामक शहर में हुआ था, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है। और बाबर अपने वालिद उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे, जो फरगना सल्तनत के बादशाह भी थे। तो अपने वालिद की मौत के बाद फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर को बैठाया गया और उस वक्त तक बाबर की उम्र महज 11 साल की थी। और बाबर ने 1507 ईस्वी में खुद को सल्तनत का बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए बाबर ने 1526 ईस्वी में अपने 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश यानी कि लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हराकर दिल्ली का वो बादशाह बना। और बाबर को भारत में आने का न्योता पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी ने दिया था। लेकिन बाबर को हमेशा बाहरी समझा गया और उन पर परदेसी कहकर राणा सांगा ने खानवा की जंग में 1527 ईस्वी में हमला कर दिया था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुई इस जंग में बाबर की ही जीत हुई थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि पूरी तरह से हिंदुस्तान पर काबिज होने से पहले बाबर ने 4 बार जंग लड़ी थी। बाबर की तीसरी जंग चंदेरी में 19 मार्च 1528 ईस्वी को मैदनी राय के साथ छिड़ी थी और इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। इसके बाद बाबर की चौथी लड़ाई घाघरा में 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों के साथ हुई थी। इस जंग में भी बाबर की जीत हुई थी और इस तरह बाबर ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल सल्तनत को काबिज कर दिया था। बाबर की बोली चगताई बोली थी, लेकिन फारसी में बाबर का कोई जवाब ही नहीं था। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखी थी। और बाबर ने महज 22 साल की उम्र में काबुल पर अपना कब्जा कर अफगानिस्तान में भी अपनी सल्तनत कायम की थी। पानीपत की पहली जंग में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा जंग कानून का इस्तेमाल किया था और धीरे धीरे करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों का राज शुरू हो गया था। नाज़रीन, ऐसा माना जाता है कि बाबर जब अयोध्या आया था तो उसने अयोध्या का राम मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी और जिसका नाम बाबर ने अपने ही नाम के ऊपर रखवाया था। मगर नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनवाया ही नहीं था और न ही उसे बनवाने की अनुमति दी थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसने बनवाई थी ये बाबरी मस्जिद और क्यों इसका नाम बाबर के नाम पर पड़ा था। नाज़रीन, आपको बता दें कि तारीखों में इस बात का जिक्र मिलता है कि अयोध्या में बाबर ने बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई थी। दरअसल जब बाबर पानीपत की जंग जीतने के बाद हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत का फैलाव कर रहे थे, तो इसी दौरान वो अवध यानी कि जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहां पर अपनी सल्तनत कायम करने के लिए आगरा पहुंचे। बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम मीर बाकी ताशकंदी था, जो ताशकंद से ताल्लुक रखता था। तो बाबर ने मीर बाकी को अयोध्या का सूबेदार बनाकर भेजा और अयोध्या की जो जिम्मेदारी थी वो उसे ही सौंप दी थी। तो नाज़रीन, इसी दौरान मीर बाकी की नजरें इस जमीन पर पड़ी जहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो ऐसे में मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखवाया था। नाज़रीन, कई तारीखदान ये भी मानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनवाने का हुक्म बाबर ने ही दिया था,
लेकिन दोनों ही सूरतों में हम ये बात नहीं कह सकते कि इस मस्जिद को बाबर ने ही तामीर करवाया था। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं, और वो ये है कि जिस मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद बनवाया था और उसका नाम बाबर के नाम पर रखा था, तो बाबर ने उसे ही अपनी सेना से निकाल दिया था। और नाज़रीन, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। दरअसल जनवरी फरवरी 1526 ईस्वी में बाबर ने बाकी को लाहौर के पास दिबलपुर का राज्य सौंप दिया था, और बल्ख जो कि अब अफगानिस्तान में मौजूद है, वहां पर एक बागी को बंदी बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जब मीर बाकी हिंदुस्तान वापस आया तो उसे चीन तैमूर सुल्तान की अगुवाई में 6000 सैनिकों का सेनापति बनाया गया, और इसके बाद इस सेना को 1528 में एक जंग के लिए चंदेरी भेजा गया था। लेकिन यहाँ से उनके दुश्मन उनसे बच निकले थे और चीन तैमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का हुक्म दिया गया था, जबकि सेनापति बाकी को एक लकीर से आगे जाने का हुक्म भी न हुआ था। इसके बाद मार्च 1528 में ही चीन तैमूर की अगुवाई में बायजीद और बिबान को पकड़ने के लिए अवध के पास भेजा गया। ये दोनों ही इब्राहिम लोदी के कामकाजी थे, और इन दोनों ने मिलकर मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया था और 1529 ईस्वी तक मुगल किले को अपने ही कब्जे में रखा था। उस हार का जिम्मा ताकी के सर पर डाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त उस जगह का सूबेदार ताकी ही था। अलबत्ता इसके बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी थी, और इस बार फिर से उसने अपनी सेना भेजी, मगर उस सेना के साथ ताकी को नहीं भेजा था। मुगल किले में छुपकर बायजीद और बिबान को जब मालूम हुआ कि बाबर ने और सेना भेजी है, तो वो लखनऊ किला छोड़कर वहां से भाग निकले। नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ वक्त के लिए मुगल किले का हाथ से निकलना और बाकी का उस पर कब्जा न रख पाने की वजह से बाबर बाकी से काफी ज्यादा नाराज थे। इसके बाद 13 जून 1529 को बाबर ने बाकी को बुलवा भेजा, और 20 जून 1529 को बाबर ने बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया था। बाबर ने बाकी के साथियों को भी सेना से निकाल दिया था। लेकिन नाज़रीन, इस तरह के किसी भी मामले का जिक्र तारीखों के पन्नों में ज्यादा नहीं मिलता है, और न ही बाबर की लिखी किताब बाबरनामा में इसका जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद से जुड़ा कोई भी किस्सा तुलसीदास की लिखी किताबों में भी नहीं मिलता है, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़े राम भक्त थे। तो नाज़रीन, जिस मस्जिद पर इतने सालों तक तनाव रहा, तो उसे साल 1992 में कुछ हिंदुओं ने मिलकर तोड़ डाला, जिससे पूरे देश में मजहबी दंगे शुरू हो गए थे और हजारों बेकसूरों की जान चली गई थी। इसी वजह से नाज़रीन, मंदिर हो या मस्जिद, जब वो इंसानी जान से ज्यादा कीमती हो जाए तो किसी भी मजहब में उसे ईमान लाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह या ईश्वर मिट्टी की इमारत से ज्यादा इंसानों से मोहब्बत करते हैं, और जिनकी हिफाजत हम नहीं कर पाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।